जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण। गुरु गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अतः सर्वगुणोपेतम् कालः परमशोभनः। कल हमने काय की कथा श्रवण करी थी? जय हो। बस अकेली बालिका ने कथा सुनी थी, बाकी सबने नहीं सुनी है ना। कृष्ण जन्म की कथा सुनाने का दिया आपने। आप तो पंडित जी फटाफट कृष्ण जन्म करो, हमारा तो खेत जानो, भोजन बनानो। वासुदेव जी खेत पे जाना था, इसलिए कृष्ण भगवान को उन्होंने बोला कि जल्दी से जेल में डालो मुझे, और जेल में से मैं कन्हैया को नंद बाबा के घर छोड़ देता हूँ, बाकी तुम जानो, मुझे मेरी भेष संभालनी है। राधे राधे। तो भगवान के सब भगत है कि महाराज काम नहीं करेंगे तो फिर खाएंगा कहीं नहीं, तो काम के भजन के साथ साथ में कमाना भी जरूरी है। कहते हैं महाराज कि अतः सर्वगुणोपेतो कालम परम शोभनः। भगवान का जन्म कितने बजे हुआ था? 12 बजे। रात्रि के 12 बजे। और रात को 12 बजे घर में से बाहर जाने देते हैं किसी को? बोले कि अभी रात के 12 बज रहे, अभी कहीं नहीं जाना भैया, काल का समय चल रहा है। पर भगवान का जन्म कितने बजे हुआ? रात के 12 बजे। काल का समय है, फिर भी कालम परम शोभना। रात्रि का समय भी शोभन के समान लग रहा है, बिल्कुल अच्छे मुहूर्त बन गया है आज। रात्रि का समय भी कालम परम शोभना, ऐसा कहते हैं महाराज कि जब जब पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ता है, भगवती पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान नारायण के पास में जाती है और प्रार्थना करती है कि भगवान इस पृथ्वी का भार हल्का करो। अब पृथ्वी का भार बढ़ने लगा तो भगवती पृथ्वी महारानी गाय का रूप धारण करके भगवान के सामने गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरे ऊपर भार बहुत बढ़ गया है, अधिक भार हो गया है, इस भार को हल्का करें। भगवान ने कहा कि जरूर मैं आपके भार को हल्का करने के लिए अवतार लूंगा और आपके इस भार को हल्का करूंगा। सभी देवताओं ने भी भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु आप अवतरित तो होइए और जितने भी दैत्य, जितने भी राक्षस इस धराधाम पर आ गए, उनका सभी का उद्धार कीजिए। परीक्षित जी महाराज भगवान के जन्म की कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित भगवान ने जन्म लिया, अनेक प्रकार के राक्षसों को मारा, सुंदर सुंदर भगवान ने लीलाएं करी, महाभारत जैसा युद्ध रचाया, तुम्हारे दादा परदादाओं के साथ में रहे और भगवान अपने धाम को चले गए। बोलो राधे राधे। हो गई कथा खत्म, जाओ भैया प्रसाद बढ़ जाएगी। इसे ही बोला हमने, ऐसे ही सुना है महाराज कि ऐसा ऐसा हुआ और कथा खत्म हो गई। हमारे यहाँ ऐसे होती है, तीसरे से सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, तीसरी से रेवा खंडे दक्षिणा हंडे हंडे, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज भाई की कथा ले 51 रुपया, घर जाओ। सुखदेव जी महाराज ने भी ऐसे ही कथा सुनाई कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ और भगवान अपने सुधाम को चले गए। जैसे कोई शांत व्यक्ति बैठा हो और उसको आकर जाकर अगर आप चिमटी देते ना हमारे, जैसे उसको चिमटी अगर जैसे चिमटी लोगे उसके तो उसको एकदम डर लगेगा। बोलो राधे राधे। तो महाराज परीक्षित जी महाराज ऐसे सोचने लगे कि महाराज अभी तो इतने भाव से इतनी विस्तार पूर्वक भगवान की कथा सुना रहे थे,
कृष्ण भगवान अभी जन्म नहीं लिया, कृष्ण भगवान ने, आप सब कृष्ण भगवान को दिख रहे हैं। तो जब तक ध्यान से नहीं सुनोगे, मैं भी फिर वैसे ही कथा सुनाऊंगा सुखदेव जी जैसे, फटाफट सुना के और करो भैया गोवर्धन की पूजा। ध्यान से सुनोगे तो ही आगे बढ़ोगे। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, मैं तो बस केवल तेरी परीक्षा ले रहा था। परीक्षित कहता है कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो। महाराज, कथितो वंश विस्तारो, भगवान के वंश का विस्तार मुझे सुनना है। एक एक बात भगवान की सुननी है, भगवान ने कैसे कैसे लीला करी, भगवान ने कैसे अवतरित हुआ, ये एक एक चीज मुझे सुनना है। ऐसे नहीं कि फटाफट आपने सुना दिया और कथा को खत्म कर दिया। जैसे कल हमने भी तो जल्दी करी थी, तो फटाफट से सुना दिया महाराज और कृष्ण जन्म हो गया, विस्तार पूर्वक नहीं सुनाई सब चीज। वैसे ही कथितो वंश विस्तारो, विस्तार से मुझे फिर से पूरी कथा सुनाई है महाराज। कहा पृथ्वी, जब जब भगवान, जब भार बढ़ता है तो पृथ्वी अपने भार को हल्का करने के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। आज भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने आश्वासन दिया कि देवी मैं तुम्हारा भार अवश्य हल्का करूंगा। इधर आपको कल कथा बताई थी कि कंस ने अधिक पाप करना जब शुरू किया तो नारद जी महाराज ने आकर कहा कि तुम्हारी बहन का विवाह कर दो, लोगों में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सौतेली बहन है, अगर सौतेली बहन का विवाह बड़े धूमधाम से करोगे तो लोगों को लगेगा कि देख लो भाई महाराज कितना अच्छा भाई है, सगी बहन नहीं है तो सौतेली बहन का विवाह कितने धूमधाम से कर रहा है। बहुत सारा दहेज दिया, घोड़े गाड़ी सब कुछ दहेज में दे दिया। खुद रथ हाँकने लगा तो आकाशवाणी हो गई महाराज कि इसका 8वां गर्भ तुझे मारने वाला होगा। देखो वसुदेव जी महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। वसुदेव जी महाराज ने भी आज झूठ बोल दिया, कहा कि महाराज इसका 8वां गर्भ मारने वाला होगा तो इसे क्यों मार रहे हैं। इसके जितने भी बालक होंगे, जितनी भी बालिका होगी, सब कुछ तुझे लाकर दे दूंगा। ऐसा कहते कि कंस ने छोड़ भी दिया। वसुदेव जी महाराज अपने घर को चले गए। नारद जी महाराज कंस के दरबार में और कंस से कहने लगे कि कंस, अगर तुझे क्या पता चलेगा कि वसुदेव जी महाराज किसके बालक को लेकर आए। वसुदेव जी महाराज अपने बालक को नहीं लाएंगे, दूसरे किसी के बालक को लेकर आ गए और तुझे पता कैसे चलेगा। जब वसुदेव जी महाराज के यहाँ पर पहला बालक हुआ तो वसुदेव जी महाराज उसको लेकर आए। कंस ने जब उस नन्हे बालक को देखा तो कंस उसके ऊपर मोहित हो गया। कंस ने कहा कि इतना नन्हा सा बालक है, इस बालक को अगर मैंने मार दिया तो मन में मोह तो हो ही जाता है नन्हे से बालक को देखकर। कंस ने कहा कि जाओ ले जाओ महाराज, 8वां गर्भ मारने वाला होगा, पहले वाले को क्यों मारूंगा, 8वें वाले को ही मारूंगा ना, बाकी 7 को क्यों मारूं मैं बिजुली। बोलो राधे राधे। इतना तो हमको भी सोचना चाहिए कि उसने 7 गर्भों को क्यों मारा होगा। अगर 8वां गर्भ मारने वाला था तो 8वें को ही मारना चाहिए ना, 7 को 6 को फिर क्यों मारा। तो महाराज नारद जी महाराज आए और कहने लगे कि अगर तुम्हें क्या पता कि कौन सा गर्भ तुझे मारने वाला होगा। देवताओं ने कहा कि इसका गर्भ मारने वाला होगा, 8वां गर्भ मारने वाला होगा। 8 में से पहला कोई सा भी हो सकता है, अगर पहले आ गया तो क्या करेगा। विष्णु की माया बड़ी छलिया वाली माया है तो समझ नहीं पाएगा। एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां संकर्षण हो गया। 8वां भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया कि आप जाकर इस तरह से व्यवस्था बनाइए कि मेरा जन्म हो जाए, मेरा अवतार हो जाए। भगवती जो योग माया है ना, साक्षात जगदम्बा है। भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अगर मैं आपका काम करती हूँ तो मुझे तो कुछ मिलना चाहिए ना। भगवान ने कहा कि जरूर मिलेगा महाराज। क्या मिलेगा। तो हम माता जी की पूजा कितनी बार करते हैं साल में, 4 बार नवरात्रि आती है, 4 बार पूजा करते हैं। और बाकी दूसरे भगवान तो एक बार, गणेश जी आए तो गणेश जी को 10 दिन मना लिया,
श्रावण में 1 महीने शंकर जी को मना लिया, है ना। सब देवताओं की 1-1 बार पूजा करते हैं साल में, बाकी माता जी की 4 बार पूजा होती है कि देवी तुम्हारे बड़े नाम होंगे, कोई जगदम्बा कहेगा और बहुत सारी पूजा करेंगे और ज्यादा भगत आपके ही रहेंगे संसार में। योग माया ने अपनी माया को फैलाया और योग माया के कारण ही भगवान कृष्ण का जन्म हो पाया। कहा कि देवी आप जन्म लेना गोकुल में और मैं जन्म लूंगा कारागार में। यहां से आप वसुदेव जी महाराज लेकर आएंगे मुझे, आप उनके साथ में आ जाना। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया, कन्या आकाश में उड़ गई। कहने लगी कि अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में पहले ही जन्म ले चुका है, पहले ही अवतरित हो चुका है, तुझे नहीं पता। कंस ने सोचा कि कहीं वसुदेव जी महाराज बाहर तो गए नहीं, देवकी बाहर तो गई नहीं, बालक बाहर से निकला। और अगर जन्म ब्रजमंडल में लिया तो आकाशवाणी ऐसी क्यों हुई कि इसका देवकी का 8वां गर्भ मुझे मारने वाला होगा। देखो भगवान की माया है, हर कोई नहीं समझ सकता। अब योग माया भी बताकर चली गई कि ब्रजमंडल में उसने जन्म लिया, ये नहीं बताया कि गोकुल के अंदर जन्म लिया है। आज अब गोकुल की लीला सुनते हैं, देखो भगवान की। जो नंद बाबा है ना, बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जो नंद बाबा है ना, उनकी आयु अधिक हो चुकी है और नंद बाबा जो है सभी ग्वालों के मुखिया हैं। सभी ग्वालों में सबसे बड़े ग्वाल जो हैं वो नंद बाबा है। नंद बाबा का नियम है कि प्रातःकालीन सुबह उठते हैं और यमुना के अंदर स्नान करते हैं। स्नान करने के पश्चात वहीं पूजन पाठ करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं। कहीं भी संत अगर दिख जाए तो उनको प्रणाम करते हैं महाराज। आज जब प्रातःकालीन समय नंद बाबा यमुना से स्नान करके निकलने लगे, उसी समय ब्राह्मण देवता दिख गए। ब्राह्मण देवता अपनी संध्या वंदन पूजा पाठ कर रहे थे। प्रणाम किया महाराज, दोगदेव दंडवत प्रणाम महाराज। ब्राह्मण देवता ने आंख नहीं खोली और आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवान भव। बोलो राधे राधे। नंद बाबा ने फिर से प्रणाम किया, महाराज दंडवत। महाराज ने कहा कि पुत्रवान भव। नंद बाबा ने कहा कि महाराज थोड़ी आंख खोल लो, ये नेत्र जो बंद कर रखे हैं उनको तनिक खोल के देखो। ब्राह्मण देवता ने नेत्र खोल के देखे कि सामने तो नंद बाबा खड़े हैं। नंद बाबा की उम्र कितनी, आयु कितनी हो चुकी है? 90 साल की नंद बाबा की आयु हो गई है। और जो नंद महारानी है, माता यशोमती जो मैया है, यशोदा मैया, उनकी आयु है 80 वर्ष की। 90 साल के डोकरे हैं नंद बाबा और 80 साल की डोकरी कौन है? यशोदा मैया। नंद बाबा ने कहा कि महाराज अगर 15-20 साल 30 साल पहले कहते कि पुत्रवान भव तो हम थोड़ा सोचते भी से कि घर में बालक हो जाएगा। नंद बाबा के घर कोई संतान नहीं है। नंद बाबा ने कहा कि महाराज स्वस्थ रहो ऐसा आशीर्वाद देते तो मानते, धन धान्य का आशीर्वाद देते तो मानते, आप तो आशीर्वाद दे रहे हो पुत्रवान भव। ब्राह्मणों ने कहा महाराज ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। अगर ब्राह्मण के मुख से अगर निकल गया तो समझो साक्षात भगवान ने ही बोला है। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम। ब्राह्मण अगर बोलता है तो समझो भगवान के मुंह से ही निकल गया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज अगर हमारे मुंह से निकला है तो अवश्य आपके घर पे संतान उत्पन्न होगी, चिंता मत करो। एक अनुष्ठान कराओ, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करवाओ। गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ करने से, हवन पूजन करने से तुम्हारे घर पे अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी, सुंदर बालक का जन्म होगा। नंद बाबा ने कहा महाराज हमें पुत्र की कामना तो नहीं है कि इतने वर्ष इतने बुढ़ापे में हमारे घर पे संतान हो, पर अगर आप कहते हो तो अनुष्ठान करवाने में कोई हर्ज नहीं है। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, अनुष्ठान पूर्ण करवाया और अनुष्ठान पूर्ण करवाने के बाद में ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया महाराज को कि महाराज आपके घर पे सुंदर बालक का जन्म होगा। आशीर्वाद देकर ब्राह्मण देवता चले गए।
नंद महारानी भगवान की कृपा से, देखो भगवान जब आते हैं ना तो भगवान अवतरित होते, जन्म नहीं लेते, पर फिर भी भगवान जितनी क्रियाएं जो होती है सारी भगवान की होती है। माता यशोदा भी गर्भवती है, उनको भी ये आभास हो रहा है कि मेरे गर्भ के अंदर कोई बालक या बालिका है। आज जैसे जैसे समय बीता, नंद बाबा ने आज रात्रि के समय यमुना के किनारे पर बैठ गए और माला जप रहे हैं। बोलो राधे राधे। और माला में किसी भगवान का, किसी देवता का मंत्र नहीं बोल रहे। क्या मंत्र बोल रहे हैं? ब्राह्मणों ने कहा था कि 9 महीने बाद में इसी तिथि के दिन, अष्टमी के दिन भगवान आपके घर पे अवतरित होंगे, जन्म लेंगे। नंद बाबा माला लेकर बैठ गए। अब नंद बाबा घर पे तो है नहीं, कोई टेलीफोन तो भगवान नंद बाबा के पास में है नहीं कि फटाक से फोन लगा के बता दे कि कोई अपने घर पे लल्ला हुआ है महाराज। नंद बाबा बैठे हैं, माला फेर रहे हैं कि अभी तो भयो ना है और भयो हो तो पतो ना है, अभी तो भयो ना है, भयो हो तो पतो ना है, यानी अभी हुआ तो नहीं है और अगर हो गया तो मुझे पता नहीं है। देखो नंद महारानी को पता नहीं चला कि उनके पास में बालक सोया हुआ है। नंद बाबा की बहन है सुनंदा, उसने देखा कि भाभी के पास में एक सुंदर बालक बैठा हुआ है। थाली बजाना शुरू किया, नंद बाबा के सामने गई कि नंद बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। किताब हो लल्ला के लल्ली। बोले क्या दोगे? सबसे पहले बधाई में क्या मिलेगा? बुआ जी को ही मिलता है ना सबसे पहले, तो बधाई में क्या मिलेगा? कि क्या दोगे? 9 लखा हार। कहा कि लाला हुआ है। बोले बधाई हो। बोलोगे नहीं तो फिर कैसे बधाई मिलेगी? बधाई हो। नंद बाबा दौड़ लगाकर आए, महाराज लल्ला के दर्शन किए। अब ऐसा कहते हैं कि नंद बाबा के घर पे इतने दिनों बाद में जब खुशी आई ना, तो पूरा जो ब्रजमंडल है, क्योंकि नंद बाबा सबसे बड़े ग्वाला है, उनके घर पे अनेक गायें हैं और सभी ग्वालों के मुखिया भी हैं, तो सभी लोग इनको बधाई देने के लिए पधारने लग गए। प्रातः कालीन समय हो गया, सभी लोग नंद बाबा के घर में बधाई देने के लिए आए। बोलो महाराज। कोई बधाई में माखन मिश्री लेकर आ रहा है, कोई दही के घड़े भरकर लेकर आ रहा है, क्योंकि पहले तो कोई सोने चांदी के सिक्के तो चलते नहीं थे, महाराज के दान में दे देंगे। ग्वालों का तो एक ही बधाई होती थी, कितना घी लेकर आया है, कितना माखन दिया है, किसने कितना दही दिया है, इस प्रकार से बधाई देते थे। सुंदर सुंदर पगड़ियां धारण करी है सबने, सुंदर सुंदर बंडियां पहनी है और भगवान के घर पे सभी लोग कन्हैया के दर्शन करने के लिए आ गए। ऐसा कहते हैं महाराज इतना भयानक उत्सव, इतना बड़ा उत्सव मनने लगा कि सभी स्त्रियां कन्हैया के घर पे पधार रही है, सभी लोग कन्हैया के घर पे पधार रहे हैं। आज सभी लोगों को जब देखा तो महाराज नंद बाबा के कुछ ग्वाल बाल मित्र थे, कहने लगे कि बाबा जो तेरा लल्ला है ना, तनिक हमको भी दर्शन कराई दे। ये जो तेरा लल्ला है ना, तनिक दर्शन हमें भी करा दे कि कितना सुंदर है। नंद बाबा कहने लगे कि महाराज अभी तक हम भी महल में नहीं पहुंच पाए, इतने लोग हमारे घर पे बधाई ले लेके आ रहे हैं और स्त्रियां इतनी हैं कि मुझे उनके बीच में जाने में संकोच हो रहा है कि कैसे जाऊं लल्ला का मुंह देखने, हमको भी दर्शन नहीं मिले। अब कुछ ग्वाल बाल थे जो नंद बाबा से हास्य करते थे, मजाक करते थे। नंद बाबा से कहने लगे महाराज तुम्हारे घर पे आज लल्ला हुआ है, पर ऐसा लगता नहीं कि आपके घर पे लल्ला हुआ। आज आप पिताजी बने हो पर लग ऐसा रहा है कि दादाजी बन गए हो। बोलो राधे राधे। नंद बाबा के बाल दाढ़ी सफेद सफेद है, बाल सफेद है। बाबा से कहा कि बाबा आज थोड़ा तैयार कर देते तुमको, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग कर देते तुम्हारे ऊपर। ग्वाल वालों ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहना दिए, अच्छी नई सी पगड़ी उनके सिर पर पहना दी और बाल उनके काले कर दिए, मूछें उनकी काली कर दी, अच्छे से आंखों के अंदर सुरमा लगा दिया, सुंदर सुंदर कुंडल पहना दिया। नंद बाबा को चौक में लाकर खड़ा कर दिया कि बाबा अब थोड़ा डांस करके भी बता दो। अब बाबा डांस करने लगे, नृत्य करने लगे। जब बाबा तो एक ग्वाल बाल दही का मटका भर के लेकर आया था और कन्हैया के पिताजी भगवान नंद बाबा को जब उसने नृत्य करते हुए देखा तो उस घड़े को बाबा के ऊपर ही खाली कर दिया। बोलो राधे राधे।
बाबा कहने लगे क्या कर रहे हो भैया, जे क्या कर रहे हो? कि बाबा तू इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि मुझे लगे कि कोई नजर ना लग जाए, तो मेरी नजर अगर तुझे लग जाएगी बाबा तो फिर क्या करेंगे, इसलिए मैंने तेरा सारा श्रृंगार ही बिगाड़ दिया। बोलो राधे राधे। ऐसी भगवान की लीला है। आज जब नंद बाबा के ऊपर मटका ढोल दिया महाराज, देखो ऐसा कहते हैं कि इतनी स्त्रियां थी कि नंद बाबा ने 7 दिवस तक भगवान का मुखमंडल भी नहीं देखा था, इतने लोग भगवान के यहाँ रहते थे। और भगवान के पिताजी जो है ना, जैसे भगवान का जन्म हुआ तो सबसे पहले कोई हमारे घर में बालक बालिका का जन्म लेता है तो सबसे पहले कुछ दान करना चाहिए। बोलो राधे राधे। नंद बाबा ने उसी समय दान करने का संकल्प किया। क्या दान किया? हम क्या दान करते हैं कि महाराज बड़ी मुश्किल से तो घर पे छोरा छोरी हुए, कहीं दान हुए के 9 लाख गाय दान करे, 7 तिल के पर्वत दान में दिए महाराज। और ऐसा कहते हैं कि नंद बाबा का महल इतना बड़ा है कि हर दरवाजे से कोई ना कोई नए नए आभूषण, नई नई चीजें दान में मिल रही थी। एक संत कहते हैं कि महाराज इतना दान कर रहे थे, इतना ज्यादा दान में दे रहे थे कि महाराज पूछो ही मत। नंद बाबा के यहाँ पर एक द्वार पर पीतल तांबे की थालियां मिल रही थी। बोलो राधे राधे। सबको चाहिए कि नहीं चाहिए बधाई नंद बाबा से? चाहिए ना? अब तो फिर ध्यान से सुनो। पीतल थाली मिल रही थी। एक भक्त गया, उसने पीतल तांबे की थाली ले ली। पहले तो पीतल तांबा बड़ा महंगा हुआ करता, उसका ही तो मोल था। अब तो भैया दुनिया भर की चीजें आ गई। पीतल तांबे की थाली लेकर जा रहा था, सामने जाकर एक बाल बाल मिला के महाराज बड़ी बधाई बट रही है, सब जगह से कुछ ना कुछ मिल रहा है, सोना चांदी मिल रहा है, आभूषण मिल रहे हैं। कि तुझे क्या मिला? बोले मुझे चांदी की थाली मिली, देखो कटोरी चांदी की थाली, पूरा नंद बाबा के घर से मिला। बोले मुझे तो पीतल तांबे की थाली मिली। बोले तू कहाँ पे गया था? बोले पहले नंबर गेट से निकल रहा था तो वहां पे मिली। बोले दूसरे नंबर के गेट पे जाता तो वहां चांदी की थाली मिलती तुझे। अब उसने पीतल तांबे को फेंका और जाकर दूसरे गेट पे गया, वहां पर देखा चांदी की थाली लेकर आया, फिर एक बाल बाल मिल गया, उसके हाथ में सोने की थाली थी। बोले ये कहां से लेके आया? बोले तीसरे नंबर वाले गेट पे जाता वहां सोने की थाली मिल रही थी। तीसरे नंबर से सोने की थाली लेके आया तो किसी के पास में हीरा मोती जवाहरात थे। कि ये कहां से लेके आया? बोले चौथे नंबर गेट पे जाता वहां पे हीरे मोती जवाहरात मिल रहे थे। बोलो राधे राधे। फिर भगवान का जब जन्म हुआ ना तो नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया, जो भी था ना सब कुछ भगवान ने लुटा दिया। और जिसके घर पे कन्हैया जन्म ले ले उसके घर पे किसी धन की कमी हो सकती है क्या? जहां पर भगवान अवतरित होते हैं लक्ष्मी वहां पर पहले ही जाकर बैठ जाती है, कभी वहां पर लक्ष्मी की कमी नहीं आती महाराज। इतना सब कुछ दान किया, जितना दान किया उससे ज्यादा भगवान के घर पे, भगवान के भंडार में फिर से भराने लग गए महाराज। इस प्रकार से दान प्रक्रिया चलती है। सभी लोग कन्हैया के घर पे बधाई लेने आ रहे हैं, ऐसा नहीं बधाई लेने आ रहे, बधाई देने भी आ रहे हैं। कुछ गिफ्ट दे रहे हैं तो कुछ गिफ्ट भगवान के यहाँ से मिल भी रहे हैं। कुछ बधाई दोगे तो कुछ बधाई मिलेगी। बोले पंडित जी हमको भी कुछ बधाई चाहिए, है ना? क्या चाहिए? पंडित जी बोल रहे चॉकलेट देते ना कल, बधाई नहीं, इतने में काम नहीं हुए, थोड़ा ज्यादा चाहिए। आपको भी बोलना है साथ में ना, बोलना है। 100 तो कर सकते हो आप, हमने तो बोल ही दिया था कि भैया 5वें दिन से आपकी इच्छा है, खड़े हो जाना। बोले कैसे मांगेंगे? कि लल्ला की सुनी के में आई यशोदा मैया के लल्ला की सुनी के में आई यशोदा मैया Oh
क्या चाहिए, और हमारे काम की चीज नहीं, माता काम की चीज ज्यादा है। क्या चाहिए? टीका भी लूंगी मैया, झुमका भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, झुमका भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, झुमका भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया, झुमका भी लूंगी। मोटल की करते वो साई, हरवा भी लूंगे मैया, नक्शा भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया, नक्शा भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया, नक्शा भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया, नक्शा भी लूंगी। लागत की हो, लागत की करते वो साई, यशोदा मैया साड़ी भी लूंगे मैया, लहंगा भी लूंगे, साड़ी भी लूंगी मैया, साड़ी भी लूंगी मैया, लहंगा भी लूंगे, साड़ी भी, आवाज नहीं आ रही, हो गया, साड़ी भी लूंगे मैया, लहंगा भी लूंगे, साड़ी भी लूंगे मैया, ओ चूनर के
कर दे गोसाई यशोदा मैया दे दो बधाई चुनर की कर दे गोसाई यशोदा मैया दे दे बधाई हो दे दो बधाई मैया दे दो बधाई मैया दे दो बधाई चुनर भी चाहिए, साड़ी भी चाहिए, लहंगा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और भगवान के यहाँ पर जाकर अगर मांगेंगे तो सब कुछ मिलेगा भी सही, जितना मत करना। यशो मैया से मांगोगे तो सब कुछ दे ही देगी माता। तो इस प्रकार से सभी लोग बधाइयाँ देने भी लगे और सभी लोग बधाइयाँ लेने भी लगे। कहते हैं कि दिन और रात्रि का भान ही नहीं है किसी को। सूरज देवता कब निकलते हैं, कब रात्रि हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता। इस प्रकार से भगवान के यहाँ उत्सव बनने लगा महाराज। ऐसा कहते हैं कि जब नंद बाबा के घर में कन्हैया का जन्म हुआ ना, तो नंद बाबा और वृषभानु जी महाराज दोनों मित्र हैं और इतने घनिष्ठ मित्र हैं कि महाराज इन्होंने जब नंद बाबा के घर में कोई संतान नहीं थी और वृषभानु जी महाराज के यहाँ पर कोई संतान नहीं थी, उसके पहले इन्होंने बात कर ली थी आपस में कि हमारे घर लल्ला होगा तो आपके घर पे भी आ देंगे और हमारे घर अगर बेटिया हुई तो भी आपके घर पे भी आ देंगे, चिंता मत करो। उन्होंने पहले ही बात कर ली थी। वृषभानु जी के यहाँ पर भी कोई बालक नहीं था, नंद बाबा के घर पे भी कोई संतान नहीं थी,
भगवान की कृपा देखो कि भगवती राधा ने पहले ही जन्म ले लिया। भगवान ने जब जन्म लिया तो बरसाने में मालूम पड़ गया महाराज कि नंद बाबा के घर पे छोरा हुआ है। बोलो राधे राधे। और पहले तो जीवन की कीमत होती थी। जय हो गणेश जी महाराज की। गणेश जी महाराज आगे दिया पत्थर का तस्वीर। सत्तर लोग दर्शन भी करते हैं दिक्कत। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बिहारी लाल मेरो है, श्री बिहारी लाल मेरो है। गोविंद मेरो है हो गोपाल मेरो है।
माता भगवान का दर्शन कर बैठे बैठे कि राधे राधे। हाथी बाबा गणगन में आवे गाँव में कहीं कहीं दर्शन करना पड़े, है ना। राधे राधे। बातें करने की छुट्टी थोड़ी थी सबको, क्या कथा करनी है, फिर बोलना मत मेरे को पंडित जी थोड़ी जल्दी करो, कथा तो शुरू ही नहीं आज की। नंद बाबा के घर पे आज वृषभानु जी महाराज के यहाँ से बरसाने से टीका आ गया महाराज। कितना भी, क्योंकि पहले ही भगवती राधा भी भगवान कृष्ण से बड़ी थी, और ऐसा कहते हैं कि नंद महर घर झोटा जायो और बरसाना से टीको आयो, के नंद महर घर झोटा जायो बरसाना से टीको। क्या बोलना है हमको? अरे नंद महर घर झोटा जायो, नंद महर घर झोटा जायो बरसाना से टीको आयो, नंद महर घर झोटा जायो बरसाना से टीको आयो, नंद महर घर झोटा जायो बरसाना से टीको आयो, नंद महर घर झोटा जायो बरसाना से टीको। नंद बाबा के यहाँ पर जैसे ही लाला हुआ तो बरसाना से टीका आ गया महाराज। और ऐसा कहते हैं कि जो भगवती राधा थी ना, उन्होंने 1 वर्ष पहले, 1 साल पहले ही जन्म ले लिया था, पर 1 साल से भगवती ने आंखें नहीं खोली, नेत्र उनके बंद ही थे। और जब कन्हैया के सामने लेकर आए, माता पिता तो कहते थे वृषभानु जी महाराज की कहीं छोरी आंधी है, आंधी दिखे, आंखें ही नहीं है इसकी, शायद ऐसा लगता है, देखते नहीं, आंखें नहीं खोलती। जब भगवान के सामने लेकर गए वैसे ही उसने नेत्र भी खोल दिए। आज भगवान के यहाँ पर इतना उत्सव मन रहा है। गोकुल की राजधानी है मथुरा, और जितने भी छोटे छोटे गांव हैं सभी का नियम है महाराज कि मथुरा को कर देना पड़ता है, टैक्स के रूप में कुछ ना कुछ प्रदान करवाया जाता है। नंद बाबा सोचने लगे इतने दिन हो गए, लल्ला हुआ है, राजा को भी कुछ ना कुछ कर प्रदान करके आना चाहिए, घर पे बालक भी हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बात यह है कि उनको कर भी देना है, बड़े दिन लेट हो गए, तो कर देने के लिए नंद बाबा कुछ ग्वाल बाल के साथ में मथुरा गए। इधर कंस ने वासुदेव जी महाराज को कारागार से मुक्त कर दिया। अब योग माया ने आकाशवाणी करी थी कि महाराज ब्रज मंडल में तुझे मारने वाला पैदा हो गया है। सभी राक्षसों का मंडल बैठा, सभी राक्षस लोग उसके अंदर बैठे हुए हैं। कोई राक्षस कहता है कि मैं अभी जाकर सारे बालकों को मार देता हूं। जितने भी बालक इस ब्रजमंडल में पैदा हुए हैं 6-7 दिन के अंदर अंदर सभी को मैं मार दूंगा, चिंता मत करो। अगासुर, बकासुर, सारे के सारे बालक राक्षस वहां पर आकर खड़े हो गए, कंस से वाहवाही कर रहे हैं। इतने में किसका आगमन हुआ? पूतना का। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी। क्या नाम है महाराज? पूतना, जिसका काम ही है, जिसके घर में पूत नहीं रहते, बालक नहीं रहने देती है, बालकों को खा जाती है, छोटे छोटे बालकों को। नाम है पूतना। और कंसेन प्रहिता घोरा, ऐसा कहते हैं जब कंस पिताजी को जब कारागार में डालने के लिए जा रहा था ना, दिग्विजय करता हुआ, तो अघासुर बकासुर सभी को तो इसने पल भर में पछाड़ दिया। और पूतना से जब इसका युद्ध होने लगा ना, तो पूतना ने इसकी बराबरी कर ली। पूतना से कहने लगा कि देवी तुम मेरे साथ में रहोगे, मैं तुम्हारी बड़ी इज्जत करूंगा, जब समय आएगा तो तुमको मैं काम दूंगा, वह काम तुम्हें करना पड़ेगा। इतने में पूतना ही कहने लगी कि महाराज मेरा काम ही है पूतना, मैं कहीं भी बालक दिखता है उस बालक को खा जाती हूँ, ये काम तो मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। पूतना ने इधर मंतव्य बना लिया कि जितने भी बालक ब्रजमंडल में 84 कोष में जितने भी बालक हैं सभी को मैं खा जाऊंगी। आज वसुदेव जी महाराज जब कारागार से छूटे, इधर से नंद बाबा का मथुरा में प्रवेश हुआ, दोनों की भेंट हो गई, दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। महाराज देखो बड़ी दीन दशा है,
आज नंद बाबा की आंखों में आंसू है और वसुदेव जी महाराज बड़े प्रसन्नता से नंद बाबा से मिल रहे हैं। देखो संसार का भी एक नियम है, किसी के दुख में अगर हमारे नेत्रों से अगर आंसू आ जाए, हमारे नेत्र सजल हो जाए, तो समझ लेना कि इंसानियत हमारे अंदर अभी भी बाकी है। और अगर किसी के दुख को देखकर हंसी आने लग जाए कि महाराज अच्छा हुआ इसके साथ, तो समझ लेना इंसानियत हमारे अंदर से धीरे धीरे करके मरने लगे। नंद बाबा के घर में 90 साल की उम्र में जाकर संतान हुई है, तो वसुदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हैं कि महाराज इतने साल बाद में मेरे मित्र के घर पे संतान हुई है। बड़ी प्रसन्नता की बात है, बड़े हंसकर मिल रहे हैं। और नंद बाबा बड़े दुखी हो रहे हैं कि मेरे मित्र के यहाँ पर देखो कितना कष्ट मिला है। विवाह हुआ, विवाह होते ही कारागार में डाल दिया, और एक बालक नहीं 6 बालकों की हत्या कर दी। एक कन्या इनके घर में जन्म ली, उसको अभी आकाश उड़ के चली गई आकाश में। एक जो देवी है इनकी अर्धांगिनी रोहिणी नाम की, उनका जो बालक हुआ है वो हमारे घर पे है। सभी सविचार दिए, कहा महाराज देखो वसुदेव जी महाराज को सब पता है कि वह अपने बालक को नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ के आए, और एक जो बालक है उनका वैसे उनके घर पर रहे। अब देखो बड़ी दशा कैसी होगी अगर किसी को ये कह दिया जाए कि जो बालक आपके घर में मेरा है। बोलो राधे राधे। तो नंद बाबा से कह भी नहीं रहे हैं, और संकेत में इशारा भी कर दिया महाराज कि आपको जल्दी से घर पे जाना चाहिए, कंस को कर दो और अपने नगर की ओर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरे ज्योतिष विद्या से ऐसा प्रतीत पड़ता है कुछ ना कुछ अब शगुन होने वाला है महाराज। नंद बाबा ने फटाफट कर दिया, और कर देने के पश्चात अपने नगर की ओर जाने लगे। इधर पूतना भी इतनी देर में ब्रजमंडल में पहुंच गई। ऐसा कहते हैं जब पूतना जाने लगी तो देखो जितने भी ब्रजमंडल में गांव आते सभी के अंदर कोई ना कोई तो बालक जन्म लिया ही होगा। अब भगवान मन में सोचने लगे अगर पूतना आएगी तो सारे बालकों को खाने के बाद अगर मेरे घर पे आएगी तो बाद में मेरा कोई मित्र नहीं मिलेगा, मेरे साथ में मेरी हम उम्र का कोई मित्र ही नहीं रहेगा। तो इसलिए भगवान ने सबसे पहले पूतना को अपने घर पे ही बुलाया, उसकी मति को ऐसे फेर दिया कि भगवान के घर को ही सबसे पहले आएगी। भगवान के यहाँ वैसे भी उत्सव बहुत ज्यादा मन रहा था, किसी का आना जाना तो लगा ही हुआ था कि महाराज हमारे घर पे तो बड़े मेहमान आते हैं। ऐसे यशोमती मैया का भी काम था, उनके घर पे मेहमान बहुत ज्यादा आते थे। बोलो राधे राधे। और किसी के घर में बड़ी मिन्नतों से अगर कोई बालक हो, कोई जन्म ले, तो वो तो बड़ा ही उत्सव मनाएगा। तो यशोदा माता भी उत्सव मनाती रहती है। उत्सव इनके घर पे बंद ही नहीं हुआ महाराज, चलता ही जा रहा है। लोग इनके यहाँ पे बार बार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं लल्ला के लिए, और रिश्तेदार जितने वो भी मिलने के लिए आ रहे हैं। पूतना ने सुंदर स्वरूप बनाया, जैसे लक्ष्मी मैया का स्वरूप है वैसे ही सुंदर स्वरूप बनाया, और भगवान के महल में प्रवेश कर गई। नंद बाबा के महल में गई, माता यशोदा से मिली और कहने लगी अरे बहन तेरे घर पे इतने साल बाद में लल्ला हुआ, तूने बताया ही नहीं, मुझे बोलती तो मैं भी बधाई लेकर आती। मुझे सुनने को मिला कि यशोमती मैया के यहाँ पर लल्ला हुआ है। क्या कहती है कि यशोमती घर लल्ला जायो में वेदन में सुनी आए। मैंने तो वेदों से सुना कि तेरे घर पे लल्ला हुआ है। बोल राधे राधे। लोगों के मुंह से सुन के पता चला कि तेरे घर पे लल्ला हुआ है। अगर मुझे बताती तो मैं भी कुछ ना कुछ बधाई लाती, कुछ लेकर नहीं जाती तुझसे, मैं तो कुछ देकर ही जाती। अब देखो यशोमती मैया कह रही है कि मेरी तो कोई बहन है नहीं, है ना। अगर बहन होती तो मुझे तो पता ही होता, पर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती माता, तो माता ने कहा कि कोई बात नहीं बहन, अभी बहुत मेहमान है, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी तो लल्ला के पास में बैठ, लल्ला को खिला, फिर बाद में अच्छे से बात करेंगे। अब जितने भी मेहमान थे सभी चले गए, पर पूतना नहीं गई। सभी लोग कन्हैया को पलना झुला रहे हैं कि कन्हैया को लल्ला को पलना झुला दे। सभी बारी बारी से पलना झुला रहे हैं। पूतना भी कहने लगी कि मैं भी पलना झुलाना चाहती हूँ।
माता से इजाजत मांगने लगी कि पन्ना झुला दो। मैया कह रही कि धीरे धीरे पन्ना झुलाना, ज्यादा तेज तेज पन्ने में झूला मत देना, मेरा लल्ला नीचे गिर जाएगा। तनिक धीरे धीरे झूला देना, ज्यादा तेज तेज झूला दोगे तो लल्ला ही नीचे गिर जाएगा। हमारे साथ भी ऐसे हुआ, एक बार हमारे ठाकुर जी को बिठा दिया पल्ले में, अब मेरी जान भैया भैया तो जोर से झूला दे तो यहाँ टेंशन बढ़ जाएगा, भैया ठाकुर जी गिरने जाए हमारे। तो लल्ला को झूला थोड़ा धीरे धीरे देना। अब झूला हमारे यहाँ तो बनना नहीं, पर मन से ही झूला दे देते हैं ठाकुर जी को। के कन्हैया झूले पल नानक होले झोंका दीजो, कन्हैया झूले पल नानक धीरे झूला। देखो अभी 4 दिन से कह रहे कि पंडित जी हमारे नाचने को तो नाचने को तो, और आज जितने भी भजन गाऊंगा, और आज ही भजन दूंगा, कभी भी भजन नहीं गाऊंगा मैं ज्यादा। आज लल्ला की बात लेना हूँ, भजन आएंगे सारे भजन गाऊंगा। तो फिर बाद में मत कहना कि पंडित जी हमारे नाचने को शौक था तो नचाएंगे नहीं मानेगा। निक होले झोंका दीजो, निक धीरे झोंका दीजो, निक होले झोंका दीजो, धीरे झूला दीजो। मेरो कान्हा मेरो लाला झूले पल नानक होले झोंका दीजो, झूला झूले पल नानक धीरे झूला दीजो।
बनो है पालनो रतन जड़ित को बनो है पालनो रतन जड़ित को बनो है पालनो सबके लागे बोलना हो बोलना सबके लागे बोलना होले जोटा दीजो कन्हैया झूले पलना लिख होले झोटा दीजो। लल्ला को पूतना झूला झूलाने लगी, बोलो राधे राधे। कोई आता है तो क्या मतलब सभी लोग उसको ही देखेंगे क्या? जो आएगा अपने हिसाब से स्थान देखेगा, खाली स्थान देकर उसमें बैठ जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर मेरा भी मन नहीं लगता कथा सुनाने। ऐसा लगता है कि कथा मन नहीं लग रहा है, कब इसको भजन सुनने में मन है ना। कन्हैया को पलने में झूला देने लगी, नेक नेक धीरे धीरे कन्हैया को झूला दे रही है और कन्हैया भी झूल रहे हैं। अब कन्हैया देखो आई तो थी क्या बन के मासी, है ना। अब माता तो काम में व्यस्त हो गई, थोड़ा सा कामकाज में लग गई। इतने में मौका देखा, कोई मेहमान नहीं था, कोई सखी नहीं थी, कोई गोपी साथ में खड़ी नहीं थी। अकेले में पाकर कन्हैया को अपनी गोद में बिठा लिया। गोद में बिठाने के बाद में जब कोई नहीं दिखा तो कन्हैया को सोचने लगी, क्योंकि ये कैसे मारती है बालकों को। बालकों को अपने स्तन में विष लगाकर लेकर आती है और बालकों को पिला देती है और मार देती है। अब कन्हैया को गोद में बिठाया और अपना स्तनपान कराने लगी। पहले तो कन्हैया ने सबसे पहले कन्हैया जो विष लगाकर अपने स्तन पे आई थी, सबसे पहले भगवान ने उस विष का पान किया। देखो भगवान को अगर कुछ देते हो ना तो भगवान घृणा नहीं करते, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। सबसे पहले भगवान ने विष का पान किया, फिर भगवान ने पूतना के दूध का पान किया, फिर भगवान ने उसके दूध को पिया। विष भी पी लिया, दूध भी पी लिया, उसके बाद में क्या बचा महाराज? उसके प्राण बचे हुए थे। भगवान ने उसके प्राणों का पान करना शुरू कर दिया। कोई साधारण बालक होता तो उसके विष को पीते ही मर जाता, उसके विष को हाथ लगाते ही, मुख लगाते ही वह मर जाता। और भगवान है तो भगवान ने पहले उसका विष पिया, फिर दूध पिया, फिर उसके प्राणों का पान करना जब शुरू किया तो उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। जब पीड़ा हो रही थी तो कहने लगी कि छोड़, कितना भूखा बालक है। ऐसा लगता है युगों युगों से भूखा बालक है, ये छोड़ता ही नहीं। जब पीड़ा होने लगी छोड़ छोड़ बोलने लगा, पर भगवान एक बार पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं है महाराज। हमारी आदत है कि हम भगवान को एक बात पूछेंगे, जब भगवान कहीं अच्छा काम नहीं करेंगे, हमारा आगे जो काम नहीं निकल रहा तो भगवान जाने न उनको काम जाने, हमारे कोई लेना देना नहीं अपना। जब तक मारो काम नहीं देगा, जब तक पाची भगवान की पूजा करना शुरू नहीं करूँगा। आका 1 महीना से व्रत रहे हो, श्रावण महीने भूखो रहे हो, भगवान ने कहीं काम ही नहीं करे। बोलो राधे राधे। पर भगवान अगर एक बार पकड़ ले तो फिर भगवान छोड़ते नहीं, उद्धार करके ही भगवान छोड़ते हैं। उसके प्राणों का पान करना शुरू किया। जब देखा, जब भगवान ने नहीं छोड़ा तो लेकर बाहर भागने लगी, क्योंकि इतनी पीड़ा हो रही थी। जब इतनी पीड़ा होने लगी, जोर से भागने लगी, तो उसका जो पहले तो दिव्य स्वरूप बना रखा था, लक्ष्मी के जैसा स्वरूप बना रखा था,
जैसे ही दौड़ लगाकर बाहर भागने लगी, भगवान के यहाँ पर जो डेली है उस पर ठोकर लगी और धड़ाम से गिर गई। जैसे ही गिरी वैसे ही गोविंदाय नमो नमः। उसका जो भयानक शरीर था, राक्षसी रूप था, वो सब बाहर आ गया। जितनी पेंटिंग पेंटिंग करके आई थी ब्यूटी पार्लर में जाकर, वो सब कुछ निकल गया भैया। जितना मेकअप किया था सब मेकअप झड़ गया, काला सा स्वरूप बाहर आ गया। हमारे भी करते हैं ना मेकअप, तो भैया पार्लर वाले 20,000 रुपये में करी थे, तो मालूम ही नहीं पड़े महाराज की शादी कण से हुई थी। जैसे मुंडो धोए तो मालूम पड़ गया, तो ऐसे दिखे बाप रे। पूतना का भयानक स्वरूप, राक्षसी स्वरूप सामने आ गया। जब लोगों ने देखा कि धड़ाम से आवाज किस चीज की आई, देखो माता के जब जिसके घर पे बहुत दिन में बालक होता है ना, उसकी बड़ी केयर करते, बड़ी चिंता करते हैं। अरे क्या हुआ क्या हुआ, मेरा लल्ला कहाँ गया? जब देखा पालने में लल्ला गायब, जो बहन थी वो बहन भी गायब। अरे मैं लल्ला को लेकर वह कहीं बाहर जाकर देखा तो बड़ी सी राक्षसी पड़ी और कन्हैया उसके हृदय पर बैठे, उसकी छाती पर बैठकर खेल रहे हैं। कि मुझे तो लग ही रहा था कि ये कोई ना कोई राक्षसी है, मेरे बालक को लेने के लिए आई है। अब कुछ ग्वाल बाल छोटे छोटे नन्हे बालक पास में खेल रहे थे। इसने पूछा कि ये कहाँ से है, कैसे गिरी? बड़े बड़े ग्वाल बालों ने जब पूछा कि ये कौन है, कहाँ से आ गई, कहने लगे कि ये सुंदर सा स्वरूप था, लल्ला को लेकर भाग रही थी और अपने बरामदे में ठोकर लगी और जैसे गिरी वैसे ही मर गई। इतने में नंद बाबा का आगमन हुआ। नंद बाबा ने देखा कि महाराज वसुदेव जी ने सही कहा था कि कुछ ना कुछ अपशकुन होने वाला है। ग्वाल वालों को बुलाया, कहा कि तुमने थोड़ी देर के लिए तुम्हारे सुब्रत में अपना गांव करके गया था, तुमने तो मेरे लल्ला के ऊपर ही संकट लाकर खड़ा कर दिया, ध्यान नहीं रखा जाता। ऐसा कहते हैं जब गिरी ना तो इतना भयानक स्वरूप था कि न जाने कितने पेड़ों का चूरा बना दिया उसने। यशोदा माता ने अपने लल्ला को लिया और लल्ला को लेने के बाद में लल्ला की नजर उतारने लगी कि मेरे लल्ला को किसी की नजर नहीं लग जाए। न जाने कहां से राक्षसी आ गई, मेरे लल्ला को कुछ हो जाएगा। नजर उतारी लल्ला की, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए नहला कर। नंद बाबा ने कहा कि अब मर तो गई है, अब इसका दाह संस्कार भी कर दो, इसको जला दो। ग्वाल वालों ने लकड़ियां इकट्ठी करी और उसको जला दिया। जब जलाया महाराज, इतनी भयानक राक्षसी, जब उसको जलाया तो उसके शरीर से सुगंध आने लगी। बोलो राधे राधे। इतनी बड़ी राक्षसी थी पर फिर भी उसके शरीर से सुगंध आने लगी। ग्वाल बाल कहने लगे कि इतनी भयानक राक्षसी इतना पाप करती है, फिर भी इसके शरीर से सुगंध आ रही है, इसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए। कुछ संत कहते हैं महाराज भगवान को दूध पिलाने के लिए आई थी, अपना स्तनपान कराने के लिए आई थी। जो गति भगवान बाद में यशोमती मैया को देने वाले थे, यशोदा माता को, जो गति बाद में देवकी मैया को देने वाले थे, वो गति पहले ही इस पूतना को प्रदान कर दी। उस पूतना को सबसे पहले अपने गोलोक धाम में पहुंचा दिया, क्योंकि काम क्या करने आई थी? जो माँ काम करती है दूध पिलाने का, वह काम करने के लिए आई थी। तो एक तरीके से तो भगवान की माँ हो गई, क्योंकि भगवान को स्तनपान कराया। दूसरी बात, नाम क्या था? क्या बोल के आई थी? मासी। तो मासी का मतलब क्या होता है? मासी क्यों बोलते हैं? जो माँ के जैसी हो वही तो मासी होती है ना? अब भले मासी को न मासी जी भले बेटे जैसे मानने के लिए माने, पर फिर भी मासी तो होनी चाहिए। तो मासी जिसका स्वरूप माँ जैसा हो, जो माँ जैसे ही प्रेम करे, वो मासी होती है। तो जब मासी कह ही दिया तो फिर माँ जैसी है, तो फिर माँ को तो गोलोक धाम में पहुंचाना चाहिए। और दूध पिलाने आई थी, माँ का काम करने आई थी, तो इसको ऐसे कैसे नरक में भेज सकता हूँ? उसको तो मुझे पहले ही गोलोक धाम में भेजना चाहिए, मेरे धाम में भेजना चाहिए। भगवान ने अपने धाम में उसको पहुंचा दिया। ऐसा कहते हैं जब कन्हैया को जब दूध पिलाने आई थी तो कन्हैया ने आंखें नहीं खोली, अपने नेत्र नहीं खोले, क्योंकि भगवान ने इससे नेत्र नहीं खोले कि अगर भगवान उसको देख लेते तो उसकी मति परिवर्तित हो जाती। भगवान के नेत्र को जब देख लेते ना तो उसकी मति परिवर्तित हो जाती और वो यह सोचने लग जाती कि इस नन्हे से बालक को मैं कैसे मारूं। बोलो राधे राधे। इस नन्हे से बालक को मैं कैसे मारूं? इतना सुंदर बालक है।
इसको कैसे विष पिला सकती है? तो कन्हैया को विष ही नहीं पिलाती तो कन्हैया के धाम को कैसे जाती? तो कन्हैया ने ये सोचा कि अगर आज इसकी मति फिर गई तो मेरे धाम को फिर ये नहीं जा पाएगी, इसलिए भगवान ने नेत्र नहीं खोले। और भगवान ऐसा भी कहते हैं कि भगवान की प्रीति उसमें अगर नहीं हो जाए, बोलो राधे राधे, थोड़ा ध्यान से सुन लिया करो। अगर भगवान उसको देख लेते नेत्र बंद भर के, अगर नेत्र खोल के, तो उसमें भी भगवान की प्रीति उसमें हो जाती, क्योंकि भगवान को दूध पिलाना आई थी तो भगवान की भावना उसके प्रति माँ की हो जाती, तो भगवान भी उसका उद्धार नहीं कर पाते, इसलिए भगवान ने नेत्र नहीं खोले महाराज। भगवान ने अपने धाम को उस भक्त को पहुंचा दिया। परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज जी कौन थी पूतना? ये पूतना कौन थी? कहने लगे महाराज जी पूतना कोई साधारण स्त्री नहीं थी। जब भगवान ने वामन अवतार लिया पूर्व जन्म में, ये राजा बलि की बहन थी। जब भगवान ने वामन अवतार लिया और भगवान जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो इसने देखा कि इतना सुंदर सा वामन है, इतना छोटा सा बालक है, तो इसके मन में प्रेम भाव उमड़ने लगा भगवान के प्रति। कैसा प्रेम भाव? जैसा एक माता का एक बालक के प्रति होता है। कहने लगी कि इतना नन्हा सा वामन है, इतना नन्हा सा बालक है, ऐसी इच्छा होती है कि इस बालक को उठाकर अपना स्तनपान कराऊं, अपना दूध पिलाऊं, इस छोटे से बालक को मेरी गोद में खिलाऊं, ऐसा मन मेरा करता है। भगवान वामन भगवान ने बोला कि देवी अभी हम ब्रह्मचारी हैं, अगर हाथ भी लगाया तो जलकर भस्म हो जाओगी, और तुम्हारी इच्छा मुझे बालक बनाने की है तो चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण की जाएगी। तुम्हारी स्तनपान कराने की इच्छा है वह अवश्य पूरी करी जाएगी। जब मैं आगे जन्म लूंगा, अवतार लूंगा, तो तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तो भगवान भक्तों की कामना को हमेशा पूर्ण करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान के सामने अगर कोई कामना करी जाए तो भगवान उसको पूर्ण नहीं करेंगे। तो आज भगवान ने उस पूतना को अपने गोलोक धाम में स्थान दे दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भक्तवत्सल भगवान अपने भक्तों की सदा कामनाओं को पूर्ण करते हैं। आज भगवान ने उस पूतना को भी अपने स्थान को जगा दिया। जैसे जैसे समय बीता महाराज, थोड़े दिन के अंदर भगवान का जन्म नक्षत्र आ गया। जन्म नक्षत्र का मतलब समझते हो? आज भगवान का जन्म नक्षत्र आया। जिस नक्षत्र में भगवान ने जन्म लिया था वही नक्षत्र पुनः आ गया। और जैसे ही जन्म नक्षत्र आया तो यशोदा माता की आदत है, क्या बोलती है कि अरे नाई दे दे दुहाई, बोलो राधे राधे, कि जाकर नाई टेढ़ा लेके आ जा पूरे गांव में, आज हमारे घर पे मिठाई बटेगी। जन्म नक्षत्र आया तो भगवान का जन्मदिन मनाया। आजकल माताएं भी तो मनाती है, पहले मनाते थे 1 साल में 1 बार बर्थडे, अब हर महीने बर्थडे बनता है। 1 मंथ बर्थडे, 2nd मंथ कंप्लीट है ना। इसे करते करते 1 साल तक के बर्थडे मनाते। तो आज जन्म नक्षत्र आया तो माता यशोदा ने शुरुआत करी, मेरे को तो ऐसा लगता है। जन्म नक्षत्र आता है, कन्हैया का जन्मदिन मनाने लगते कि आज हमारे कन्हैया ने, तो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि कन्हैया ने पाती लेना शुरू कर दिया। कन्हैया उल्टे पड़ने लग गए तो माता ने बधाई देना चाह सबको, सभी लोगों को बुला लिया। भगवान सत्यनारायण की कथा करने का मन में हुआ, भगवान का पूजन पाठ करने लगे। कन्हैया को अच्छे से सुंदर तैयार किया और कन्हैया को बिठा लिया। अब कंस ने सोचा कि पूतना को भेजे हुए न जाने कितने दिन हो गए, अभी तक पूतना कोई खबर लेकर नहीं आई कि बालक को मारा कि नहीं मारा। पूतना बड़े दिनों से गई, अभी तक कुछ खबर नहीं आई। इसे एक सकटासुर नाम का राक्षस था, उस राक्षस को भेज दिया बालक कि जाकर देखो। सकटासुर को पता चल गया कि महाराज जहाँ पर पूतना मरी थी वहीं पे जाने में फायदा है, वहीं पे होगा वो बालक, वहीं पे उसको मार डालूंगा। सकटासुर का कोई शरीर नहीं था। कन्हैया को तैयार किया। माता ने देखा कि बहुत सारी सखियां, बहुत सारी गोपियां घर में आना जाना कर रही है, तो गोपियों ने कि अभी कन्हैया को थोड़ा सा सुला देते हैं, कन्हैया को थोड़ा सा बिठा देते हैं। एक बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया को सुला दिया और
माता काम में व्यस्त हो गई। अब कन्हैया जोर जोर से रुदन करने लगे, पर फिर भी किसी का ध्यान नहीं जाए। कन्हैया मन मन में कह रहे हैं कि जन्म नक्षत्र तो मेरा है और मेरे पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, सभी अपने कामों में लगे हुए हैं। कुछ नन्हे बालक कन्हैया को परेशान कर रहे हैं। सक्कासुर नाम का राक्षस उस बैलगाड़ी में प्रवेश कर गया। देखा कि ये बालक कोई साधारण नहीं है, उसके ऊपर धीरे 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 करके भार बढ़ाने लगा। जब भार बढ़ाने लगा तो कन्हैया ने जोरदार एक लात का प्रहार किया। वैसे ही लात लगी, वैसे ही आसमान में बैलगाड़ी उड़ने लगी। बैलगाड़ी आसमान में उड़ती उड़ती गई, जैसे एक पत्थर के ऊपर गिरी, बैलगाड़ी के 2 टुकड़े हो गए। सभी लोगों ने जैसे बैलगाड़ी को गिरते हुए देखा, सभी लोग अचंभा करने लगे कि अभी तो इतना शांत स्वभाव था, कोई हवा नहीं आई, कोई तूफान नहीं आया, फिर भी बैलगाड़ी आकाश में कैसे उड़ने लगी। नन्हे मुन्ने बालक पास में बैठे हुए थे, कहने लगे भैया ये जो लाला है ना तेरा, इसने लात मारी जोर से, पूरी बैलगाड़ी आकाश में उड़ने लगी। ग्वाल बाल कहने लगे अरे बाबरो तुम मूर्खो, तुम्हें पता नहीं एक छोटा सा बालक है, नन्हा सा बालक लात मारेगा तो कोई बैलगाड़ी उड़ने लग जाएगी। कि भैया हम तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे। तेरे लल्ला ने लात मारी है और तेरे लल्ला के लात से ये बैलगाड़ी आकाश में उड़ने लगी है। महाराज मैया ने देखा कि कोई ना कोई संकट हमारे लल्ला के ऊपर आता ही रहता है। लल्ला को लेके आई, नजर उतारने लगी महाराज। अब जैसे जैसे कन्हैया बड़े होते जा रहे हैं, अनेक प्रकार की कन्हैया लीला करते हैं। कंस भी वहां पर बैठा बैठा सोच रहा है कि बड़े बड़े राक्षसों को भेजता हूं, पर राक्षस पलट के फिर से नहीं आते। जब जब राक्षसों को भेजता हूं, फिर से पलट के कोई राक्षस आता नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसा काम किया जाए, कोई और राक्षस को भेजा जाए। देखो मामा जी का धर्म होता है अपने बालक को, अपने भांजे को कुछ ना कुछ खिलौने दिलाते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। भाने को खिलौने कौन दिलाता है सबसे ज्यादा? मामा जी दिलाते हैं। अगर भांजे के मुंह से अगर निकल जाए महाराज कि मुझे ये चाहिए, तो पिताजी एक बार बोलेंगे कि क्या करेगा, और मामा जी तुरंत दिला देंगे। इसलिए भांजे जब जाते हैं तो बड़े मस्त रहते हैं मामा के घर में, खाने को पीने को। मोबाइल भी वही ज्यादा मिलते हैं, वाह खेल बैठा आराम से, है ना, चिंता मत कर, तेरा मामा अभी सब कुछ दिलाएगा तुझे। तो मामा जी ज्यादा ही थोड़ा प्रसन्नता में रहते हैं। तो ये मामा जी तो अब कन्हैया भी साक्षात भगवान है, तो भगवान के लिए साधारण खिलौने लगते भी नहीं हमारे, भगवान को बड़े बड़े खिलौने ही लगते हैं। अब छोटी सी भगवान के लिए तो भगवान ने खेल खेल में ही पूतना को मार दिया, भगवान ने खेल खेल में ही सक्कासुर को मार दिया। आज भगवान ने एक और दैत्य को भेजा, तृणावर्त नाम के, जो बवंडर हमारे यहाँ पे आता है ना, वो बवंडर के रूप में भगवान के यहाँ पर आया। आज मैया कन्हैया को अपनी गोद में तैयार करके सुबह सुबह प्रातःकालीन समय खिला रही थी। कन्हैया ने सोचा कि अगर माता अगर साथ में रही तो ये दैत्य माता को भी साथ में उड़ा कर ले जाएगा। इस दैत्य ने सोचा कि इस बालक को आज मैं उड़ा कर ले जाऊंगा और मार डालूंगा। कन्हैया ने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया, अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया कन्हैया ने। अब माता को छोटा सा बालक है, मैया प्रेम से खिला रही थी। अब कन्हैया ने थोड़ा भार बढ़ाया तो माता ने देखा कि हमारा लल्ला थोड़ा बड़ा हो गया है, अब थोड़ा इसका वजन बढ़ने लग गया है। अब माता का तो सुबह होता है, बालक कितने भारी हो तो माता यही सोचती है कि अपनी गोद में लेकर बिठा के खिलाऊं। फिर कन्हैया ने और थोड़ा भार बढ़ाया, माता भार शेयर नहीं कर पाई। माता ने कहा कि लल्ला तू बड़ा भारी हो गया है, मैं थोड़े काम कर लेती हूँ जब तक तू बैठ। तृणावर्त नाम का राक्षस आया, कन्हैया को घुमाकर उड़ा कर ले गया पूरे ब्रजमंडल में। ऐसा कहते हैं कि कन्हैया ने पूरे ब्रजमंडल के दर्शन किए उसके साथ में। भगवान सोचने लगे अगर इसको थोड़ी सी देर में मार दिया तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरे जो मित्र हैं श्रीदामा आदि ग्वाल बाल वो कहाँ पर रहते हैं। तो कन्हैया ने पूरे ब्रजमंडल के ऊपर दर्शन किए, और जहाँ पर भगवान के पिताजी महाराज नंद बाबा जहाँ पर रोज अपनी एड़ियाँ घीसते थे, एक पत्थर के ऊपर वहां पर ले जाकर धड़ाम से गिरा दिया और भगवान के धाम को चला गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान खेल खेल में ही राक्षसों को दैत्यों को मार देते हैं। भगवान ने खेल खेल में ही उस राक्षस को दैत्य को अपने धाम को पहुंचा दिया। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है,
अब कन्हैया धीरे धीरे बोलने लग गए, बोलना सीख रहे हैं कन्हैया। आज कन्हैया ने क्या बोला? मैया। और जब मैया बोला तो मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि भगवान है साक्षात, उनको समय नहीं लगता कोई चीज सीखने में। कन्हैया मैया मैया बोलने लगे, और जब मैया बोलने लगे तो माता को बड़ी प्रसन्नता हुई। माता कहने लगी कि कहने लागे मोहन मैया मैया, कहने लागे मोहन मैया। मैया को बड़ी प्रसन्नता होने लगी कि मेरा लल्ला मैया मैया बोलने लग गया। और जब नन्हा सा बालक तोतली तोतली भाषा में जब बोलता है ना मैया मैया, तो बड़ा ही आनंद आता है महाराज। उस दिन बताया था ना मैंने कि नन्हा बालक जब तोतली तोतली भाषा में बोलता है तो ऐसा लगता है कि मुंह से रसगुल्ला खाते तो कितना मीठा लगता है, वैसे ही कानों में इतना मीठा घुल जाता है कि अरे क्या बात है बेटा, पापा पापा बोल, है ना। भले वो कुछ भी बोले, थोड़ा सा तो अंदाजा लगे देते कि मामा बोलने लग गया है, मामा बोला ऐसे, तो पहले पहले काका बोला, ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो मैया मैया जब बोला तो मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा लल्ला मैया मैया बोलने लग गया। नंद बाबा से पापा पापा बोलने लग गया, और बड़े भैया को हलधर से भैया भैया बोलने लग गया। तो मैया को बड़ी प्रसन्नता होने लगी, कहने लगी कि अब जल्दी से अपना नाम भी ले ले कन्हैया, क्योंकि कन्हैया तो जल्दी जल्दी से सारी विद्याओं को सीखते जा रहे, बोलना भगवान सीख गए हैं। आज भगवान के जो पिताजी हैं वसुदेव जी महाराज, उन्होंने सोचा जब वो ग्वाल बालों का स्वभाव होता है उनको ज्यादा चिंता नहीं होती, बोलो राधे राधे। जो ग्वाले होते हैं ना वो ज्यादा टेंशन नहीं लेते कि लल्ला की कुंडली बनवानी है, कि लल्ला का नाम रखना है, कुछ टेंशन नहीं है उनको महाराज। 1 वर्ष होने वाला है पर अभी तक लल्ला का नाम भी नहीं रखा। हमारे यहाँ तो जैसे ही लल्ला होता है, बच्चा होता है, सबसे पहले पंडित जी को फोन लगाते, पंडित जी देख जो तो कई नाम आयो, पंडित जी चांदी को पायो तो नहीं है, सोना को पायो तो नहीं है, मूल नक्षत्र में तो नहीं वही हो, दुनिया भर की बातें पहले ही पूछ लेते हैं, पहले ही फोन लगा के पूछने मारे। यहाँ 1 साल तक चिंता ही नहीं है कि लल्ला का नाम क्या रखना है। वसुदेव जी महाराज पढ़े लिखे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, ज्योतिष शास्त्र को जानते हैं। आज गर्गाचार्य जी महाराज जो यदुवंशियों के गुरु हैं, कुल गुरु, उनसे प्रार्थना करी कि महाराज जाकर हमारे बालक का नामकरण संस्कार करके आओ। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहो तपः। जो गर्गाचार्य जी महाराज हैं वो यदुवंशियों के गुरु हैं, कुल गुरु हैं। यदुवंशियों का कर्म वही करते हैं। आज वसुदेव जी महाराज ने गर्गाचार्य जी महाराज से कहा कि महाराज हमारा जो बालक है ना, उस बालक को मैं रात्रि के समय नंद बाबा के घर छोड़कर आया था और वह हमारा ही बालक है। आप जाइए किसी बहाने से बालक का नामकरण संस्कार करके आ जाओ।
गर्गाचार्य जी महाराज आज गोकुल में भिक्षाटन करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए पधारे। भिक्षा मांगने के लिए आए। नंद बाबा ने जैसे ही दर्शन किया, प्रणाम किया कि महाराज प्रणाम। नंद बाबा से वार्तालाप हुई, कहा कि महाराज आप बड़े विद्वान हो, आपकी बड़ी कृपा हुई कि आप हमारे गोकुल में पधारे। एक काम करो, हमारे घर में बालक है, उस बालक का नामकरण संस्कार कर दो। और आप वैसे भी यदुवंशियों के गुरु हो, तो जो वसुदेव जी महाराज हैं, उनकी एक अर्धांगिनी रोहिणी नाम की जो उनकी अर्धांगिनी हमारे घर पर ही निवास कर रही है, और उनका भी एक बालक है, उसका भी नामकरण संस्कार कर देना। गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा कि महाराज आपके घर नामकरण संस्कार करने तो आ जाओ, पर एक शर्त है मेरी। जो आपकी पत्नी है ना, आपकी अर्धांगिनी, उनकी आदत है छोटी छोटी बात में बड़ा बड़ा उत्सव मनाने लग जाती है। अगर नामकरण संस्कार करूंगा तो पूरे गांव को बुला लेगी। छोटे छोटे भगवान पाती लेते हैं, इतने में तो पूरे गांव को बुला लेती है। अगर नामकरण संस्कार होगा तो पूरे जिले को बुला लेगी तुम्हारे देवी। और अगर जिले को बुला लिया तो महाराज कंस को ऐसा लगेगा कि जो बालक ब्रजमंडल में पैदा हुआ है वो आपके घर में हुआ है, तो दोनों का नुकसान है। और अगर पता चलेगा कि मैं अगर नामकरण संस्कार करने आया तो और शक, जो शक होगा ना उसको, वह भी सत्य बदल जाएगा। सत्य समझेगा कि यही बालक है जो देवकी का बालक है। नंद बाबा ने कहा कि महाराज चिंता मत करो, हमारी एक बड़ी सी गौशाला है, उस गौशाला के अंदर हम नामकरण संस्कार करेंगे और वहां पर किसी को नहीं बुलाएंगे, बस हमारी अर्धांगिनी, हम और हमारा लल्ला, और नामकरण संस्कार कर देना। आज नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया, सुंदर मंडल की रचना करी, पूजन किया गर्गाचार्य जी महाराज ने। दोनों बालकों के लिए हवन पूजन किया और दोनों बालकों को बुलाया। माता यशोदा ने कहा कि बड़ा सुना है ना महाराज के बारे में, बहुत तेजस्वी, बहुत तपस्वी, बहुत जानकार बाबा है। दोनों माताओं ने आज मंत्रणा करी कि आज बालकों को बदल लेते हैं, देखते हैं बता पाते कि नहीं बता पाते महाराज। अब माता ने बड़े वाले बालक को तो यशोमती मैया ने ले लिया, यशोदा माता ने, और यशोमती मैया के बालक को माता रोहिणी ने ले लिया। दोनों बालकों को लेकर सामने पहुंची, अपने गोद में बिठा लिया। सबसे पहले महाराज ने कहा कि देवी, और सबसे पहले अपने बालकों को अपनी अपनी गोद में लो, बोलो राधे राधे। तो महाराज तो तपस्वी, महाराज ने पहले ही बता दिया। सबसे पहले बड़े बालक का नामकरण संस्कार करने लगे। बड़े बालक का नाम रखा महाराज राम। जब राम नाम रखा तो कहा कि इसके अंदर बल की अधिकता होगी, बल अधिक होगा, इसीलिए इसको लोग बलराम भी कहेंगे। बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम हो जाएगा बलराम। बोले बलराम जी महाराज की। भगवान का नाम बलराम हुआ। शंकरषण भगवान हुए हैं क्योंकि माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में आए थे, इसलिए इनको लोग शंकरषण भी कहेंगे। तो इन्हें कुछ लोग शंकरषण नाम से भी संबोधित करेंगे। भगवान शेषनाग का अवतार है तो इन्हें कुछ लोग शेष भी कहेंगे। इस तरह से भगवान बलराम जी महाराज का नामकरण संस्कार किया। फिर बारी आई हमारे कन्हैया की। जब भगवान का दर्शन किया तो इतने प्रसन्न हो गए महाराज कि भगवान की स्तुति करने लगे। बोलो राधे राधे। भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने मन ही मन उनसे संवाद किया कि महाराज अगर स्तुति करने लग गए तो माता को पता चल जाएगा कि मैं भगवान हूँ। और जब भगवान का पता चल जाता ना कि अगर मैं भगवान हूँ तो फिर मेरे सेवा भाव नहीं होगी, फिर मुझे मंदिर में बिठा देंगे और भोग लगाएंगे, और भोग लगाने के बाद में भोग खुद खा जाएंगे। तो इसलिए बताओ मत कि मैं भगवान हूँ, मैं तो लीला करने के लिए आया हूँ, मैं लीला पुरुषोत्तम हूँ, लीला करूंगा। दोनों का संवाद हुआ। भगवान को प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी महाराज ने भगवान का नामकरण करना शुरू किया। महाराज सबसे पहले भगवान का नाम रखा कृष्ण। अब भगवान का नाम कृष्ण क्यों रखा महाराज? क्योंकि भगवान का जो स्वरूप है ना वो थोड़ा काला है, तो इसीलिए भगवान का नाम रखा कृष्ण। अब हम तो कुछ भी बोल देते हैं, कृष्णा कृष्ण कृष्ण, है ना, कृष्णा।
भगवान का नाम है कृष्ण। भगवान का नाम रखा कृष्ण सबसे पहले। कहा कि ये इसका स्वरूप काला है, रात्रि के समय इसने जन्म लिया है, इसलिए इसका नाम हो गया कृष्ण। दूसरा नाम भगवान का रखा गोपाल। क्यों? क्योंकि भगवान गायों की सेवा करेंगे, गायों को चराएंगे, इसलिए भगवान का एक और नाम रख दिया गोपाल। गर्गाचार्य जी महाराज नाम रख रहे हैं, देखो कह रहे गोपाल भी नाम होगा, मित्रों के लिए गोविंद होगा, कुछ को लिए कन्हैया होगा। जितने इसके काम होंगे वैसे वैसे इसके नाम पढ़ते जाएंगे। कभी रण छोड़कर भागेगा तो इसका नाम रणछोड़ हो जाएगा। कोई द्वारिकाधीश कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई गोविंद कहेगा, इसके नाम का कोई पार ही नहीं है। इतने नाम इसके होंगे महाराज। देखो जैसा नाम होता है वैसा भगवान का स्वभाव भी है। भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। अब कृष्ण बोल के देखो, सभी लोग कैसे बोलते हैं? कृष्ण। ना लगाओगे तुम जीवान मुड़ेगी ना, कृष्ण। जीवान को मोड़नी पड़ती है, जब जाकर बोल पाओगे कृष्ण। जिस नाम को बोलने में जीवान को भी कष्ट होने लग जाए, जीवान भी घूम जाए पूरी, ऐसा भगवान का नाम है कृष्ण। और भगवान का काम कैसा है कि भगवान के काम को जो कोई सुनने लग जाए तो उसका दिमाग घूमने लग जाए कि भगवान कैसे कैसे काम करते हैं। भगवान कैसे? आप रोज मंदिर में दर्शन करते हैं, भगवान के दर्शन किए कभी सही से नहीं किए कि जो भगवान बस घंटी बजाई दर्शन किए वो निकल गया। कहीं भगवान के दर्शन करोगे, फोटो में जब भगवान को देखोगे तो भगवान कैसे दिखेंगे? भगवान खड़े हुए तो सीधे दिखते हैं। और भगवान की सबसे पहले नीचे से शुरुआत करो। सबसे पहले भगवान की टांग टेढ़ी रखी हुई है। एक टांग भगवान सीधे नहीं खड़े, एक टांग भगवान ने साइड में रखी और एक टांग खड़ी है उनकी। तो सबसे पहले टेढ़ी टांग है भगवान की। और जब थोड़े से ऊपर आओगे तो भगवान ने थोड़ी सी कमर भी टेढ़ी कर रखी है। ऐसे भगवान खड़े रहते हैं ना टेढ़े, तो भगवान ने थोड़ी सी कमर भी टेढ़ी कर रखी है। आगे आओगे तो हाथ भी ऐसे खड़े नहीं कर रखे, सावधान नहीं है भगवान, दोनों हाथ टेढ़े कर रखे हैं। और रही गई आगे जाकर ऊपर जाओगे तो गर्दन भी टेढ़ी कर रखी है और नेन भी टेढ़े कर रखे हैं और उंगलियां भी टेढ़ी मेढ़ी करके बांसुरी बजाते हैं। तो भगवान टेढ़े हैं तो भगवान का नाम भी टेढ़ा ही होगा महाराज। कहने लगे कि महाराज जितने इसके काम होंगे वैसे वैसे इसके नाम रहते जाएंगे, इसके नाम का कोई अंत नहीं है। कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा और हम तो उसको सांवरिया बांसुरी वाला कहेंगे। इस प्रकार से इसके नाम पढ़ते जाएंगे। नामकरण संस्कार किया, महाराज को भोजन कराने के लिए बिठा दिया। गर्गाचार्य जी महाराज को भोजन कराया। जब भोजन कराने लगे तो भगवान ने वो यहाँ पे भी लीला करते हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो आज सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं कि हे शालिग्राम भगवान, हे विष्णु भगवान, आकर भोजन ग्रहण करो, उसके बाद मैं खाऊंगा प्रसाद को। अब कन्हैया सामने बैठे हुए, साक्षात ठाकुर जी सामने हैं, तो कन्हैया लीला कर रहे हैं। महाराज आंखें बंद करके भोग लगा रहे हैं। इतने में कन्हैया आकर खीर झूठी करके बढ़ जाए, माता उठा कर ले जाए, फिर से नई थाली लगाए कि महाराज का भोजन झूठा कर दिया, दूसरा भोजन लगाते हैं। फिर थोड़ी देर हो, फिर महाराज भोग लगाए कि महाराज जल्दी से पधारो भगवान, भोग लगाओ। इतने कन्हैया फिर आकर गुलाब जामुन खा के चले जाए, बोलो राधे राधे। बार बार कन्हैया झूठा कर देते हैं भोग को। जब इस प्रकार से कन्हैया लीला करने लगे तो महाराज ने भोग तो लगाया पर कहा कि महाराज अब झूठा मत करना, आपकी माता भी परेशान हो रही है और हम भी परेशान हो रहे हैं। अब आप कैसे खाओ? वासना से आप इस भोग को ग्रहण करो, उसके बाद हम इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। तो भगवान ऐसी छोटी छोटी सुंदर सुंदर लीलाएं भगवान नंदन नंदन करते रहते हैं। आज भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। ऐसा कहते हैं कि एक समय की बात है, भगवान जो है ना, भगवान के पिताजी वो शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं। छोटे से शालिग्राम जी भगवान है और शालिग्राम भगवान को नित्य भगवान नंद बाबा रोज दूध दही शक्कर शहद से भगवान स्नान कराते हैं रोज। अब लल्ला धीरे धीरे बड़ा हो गया है। आज लल्ला भी इनके साथ में जब पूजा करते हैं तो लल्ला भी रोज देखता है कि मेरे पिताजी रोज स्नान कराते हैं। तो जैसे रसगुल्ले की कहानी मैं बार बार सुनाता हूँ आपको, अभी मैं रसगुल्ले की कहानी सुना देता हूँ। रसगुल्ले की कहानी सुनाने से मुंह में थोड़ा टेस्ट आ जाता है, मुंह में पानी आने लग जाता है। कन्हैया सोचने लगे
शालिग्राम भगवान की पूजन करी। पूजन करने के बाद शालिग्राम भगवान को सिंहासन पर बिठाया और पिताजी माला लेकर बैठ गए। बोलो राधे 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 राधे। पिताजी माला करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं पिताजी। और लल्ला धीरे धीरे घुटने घुटने चलते हुए पिताजी के पास में आया और जो छोटे से शालिग्राम जी थे ना, उनको उठाकर अपने मुंह में डाल दिया, अपने मुंह में रख लिया लल्ला ने शालिग्राम जी को। अब पिताजी ने जैसे ही नेत्र खोले तो वैसे देखे कि सामने शालिग्राम भगवान गायब है महाराज। सामने शालिग्राम जी भगवान नहीं बैठे हुए हैं। पिताजी इधर उधर देखने लगे कि शालिग्राम भगवान किधर गए, भगवान नहीं दिख रहे हमारे। लल्ला से पूछने लगे, लल्ला तूने शालिग्राम भगवान को देखा क्या, भगवान किधर गए तूने देखा? लल्ला कहने लगे मुझे ना पता। बोलो राधे राधे। अब मुंह में शालिग्राम जी महाराज धर रखे हैं और पूछे तो क्या बोले अब मुंह में इतने बड़े शालिग्राम भगवान बोले तो मालूम पड़ जाए कि शालिग्राम जी मुंह में डाल रखे। पिताजी पूछे शालिग्राम देखे तो बोले तो उठा के ले गया। अब बाबा ने देखा कि कन्हैया का मुंह फूल रहा है, शालिग्राम जी मुंह में रख रखे थे वैसे मुंह फूला हुआ था। बोले लल्ला तेरे मुंह पे सूजन कैसे आ गई, तुझे कहीं लग गई, तू गिर गया क्या लल्ला, तेरे मुंह पे सूजन है? और लल्ला कह रहा कोई सूजन नहीं है मेरे मुंह पे। पिताजी को देखने की इच्छा हुई, पिताजी ने जैसे ही मुंह पे हाथ लगाया वैसे ही शालिग्राम जी महाराज बाहर गिर गए। कहा कि लल्ला तूने शालिग्राम जी भगवान को ही खा लिया, कितनी भूख लगती है तुझे, इतना माखन मिश्री खिलाते, इतना सब कुछ खिलाते, इतना भूखा हो गया तूने शालिग्राम जी भगवान को ही खा लिया। लल्ला कहने लगा बाबा आप रोज के रोज इस काले भगवान को रोज दूध दही शक्कर शहद चढ़ाते हो, मुझे लगा कि ये तो मीठा हो गया होगा, जैसे रसगुल्ला मीठा होता है वैसे मेरे को लगा कि मीठा हो गया होगा, इसलिए मैंने इनको ही खा लिया। तो भगवान ऐसी नन्ही नन्ही नटखट लीलाएं भगवान करते रहते हैं। भगवान के पिताजी कहते हैं कि भगवान शालिग्राम है, भगवान विष्णु है। अब भगवान भी कहते हैं कि ये विष्णु है ना जो, ये मैं ही हूँ। बोलो राधे राधे। कन्हैया कहते हैं कि मैं जय हूँ, मैं भी भगवान हूँ, मेरी भी पूजा किया करो। तो भगवान बार बार कहते हैं कन्हैया कि मैं ही भगवान हूँ, आप मेरी पूजा करो। पर भगवान का जो स्वरूप है ना, उसको देखकर कोई ये नहीं मानता कि भगवान है, अपना लल्ला ही समझते हैं कि हाँ लल्ला तू भगवान है, चिंता मत कर, तेरी भी पूजा करेंगे, तू लेके चिंता मत कर। तो लल्ला ऐसी शालिग्राम भगवान को भी अपने मुंह में रख लेते हैं महाराज। ऐसे भगवान ने अनेक बार लीलाएं करी महाराज। एक समय की बात है कि भगवान ने एक लीला और करी, क्योंकि भगवान जिस धराधाम पर जन्म लेते हैं वहां पर भगवान एक लीला और करते हैं। कौन सी लीला? भगवान वहां की मिट्टी को जरूर खाते हैं। तो भगवान ने आज मिट्टी खाने की लीला की। सभी छोटे छोटे ग्वाल बाल मित्र बन गए, सखा बन गए, भगवान उनके साथ में खेलते हैं। आज भगवान ने धीरे से थोड़ी सी मिट्टी का टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल दिया। बाबू अरे मैं मान मिट्टी खिला दो थोड़ी सी। अरे तो भगवान ने आज भगवान ने मिट्टी खाने की लीला करने लगे। और जब भगवान ने मिट्टी को खाया तो जो श्रीदामा आदि ग्वालबाल थे, मधुमंगल श्रीदामा आदि जो ग्वालबाल थे, उन्होंने जाकर मैया से जाकर कह दिया कि मैया जो तेरे लाला है ना, ये मिट्टी खाता है। अब माता ने कान पकड़ा और घुमा दिया। हमारे यहाँ भी करती है ना माताएं, बच्चा कोई उल्टा काम करता है तुरंत चाबी घुमा देती है, उल्टे काम करता है। कन्हैया से कहने लगे कन्हैया तो मिट्टी खाता है, इतने सब कुछ मुताबिक करते रहता है, इतने तूफान करते रहता है, आज मिट्टी खाने लग गया, इतनी भूख लगती है तुझे? कन्हैया कहते कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, मैं मिट्टी नहीं खाता।
ग्वाल बाल कहने लगे माता मिट्टी खाई है इसने, मैंने अपनी आंखों से देखा है मिट्टी खाते हुए। आज जब कन्हैया माता पूछने लगी कन्हैया तूने मिट्टी खाई तू बता, जैसे ही कन्हैया ने मुखमंडल खोल के दिखाया कि भैया मैंने नहीं खाई, तो आज माता ने जैसे ही मुखमंडल के दर्शन किए तो पूरा संसार माता को उस मुखमंडल के अंदर दिखाई देने लगा। जिस जगह पर पृथ्वी आकाश सब कुछ माता को दिखाई दे रहा है, पूरा ब्रजमंडल 84 कोस माता को कन्हैया के मुंह में दिखाई दे रहा है। ऐसी लीला भगवती माता को दिखाई दे रही है यशोमती मैया को कि कन्हैया का कान पकड़ रखा है और कन्हैया से पूछ रही है कि तूने मिट्टी क्यों खाई। वैसा ही दर्शन माता को मुख में हो रहा है। माता को ऐसा लगने लगा कि माता कन्हैया के मुंह में तो भूत है। बोलो राधे राधे। ऐसा लग रहा है जैसे कन्हैया के मुंह में कोई भूत घुस गया हो। माता अचेत अवस्था में गिर गई, कन्हैया ने जगाया, माता क्या हुआ? बोले लाला तेरे मुंह में तो भूत है। बोले कोई भूत भूत ना है, तुम्हें भ्रम हो गया माता। अब माता भी है ना, मान भी जाती है, बड़ी साधारण सी माता है, बड़ी भोली वाली माता है, मान भी जाती है कन्हैया की सारी बात। आज ब्रह्मांड देख लिया, पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, फिर भी माता को कहा कि माता तुम भोली हो, तुम कुछ भी देख लेती हो। तो कन्हैया मिट्टी खाने की लीला भी करते हैं। आज ऐसा कहते हैं कि माता ने कहा कन्हैया से, ये कन्हैया तू बड़ा नटखट है, तुझे मैं माखन खिलाती हूँ। बोलो राधे राधे। अब कन्हैया का काम ऐसा, थोड़ा तत्काल चीज चाहिए भैया, फटाफट चीज ला के दे दिया करो कन्हैया को। कन्हैया से कहने लगे कि कन्हैया तुझे मैं माखन खिलाती हूँ ताजा बनाकर। कन्हैया कहने लगे अभी मुझे माखन खाना है, अभी तुरंत मेरे लिए माखन बनाओ, अभी मैं खाऊंगा। माता कहने लगी बेटा बासी माखन तो मैं तुझे कभी नहीं खिलाती, ताजा माखन ही मैं तुझे खिलाती हूँ, थोड़ी देर रुक जा, मैं तुझे माखन खिला दूंगी। अब कन्हैया कहने लगे कि माता नहीं, मुझे तो अभी माखन खाना। माता ने कहा कि बेटा रुक जा थोड़ी देर, उसके बाद खिलाएंगे। अब जब बच्चा ज्यादा जिद करने लग जाए तो माता थोड़ा सा कह देती है कि बेटा तो दूसरी चीज देकर माता समझा देती है। माता ने कहा कि देख कन्हैया चंदा मामा। लल्ला ने कहा कि हाँ माता चंदा मामा, अब मुझे चंदा मामा चाहिए। बोले चंदा मामा ला कर दो। माता कहने लगी बेटा चंदा मामा बड़े दूर है, उनको ला नहीं सकते यहाँ पे। बोले मुझे चंदा ही चाहिए, अब तो अब चंदा मामा ही लाके दो मुझे। अब माता बड़ी संकोच में पड़ गई, अब क्या करूं? तो माता ने एक बड़ी सी परात ली और परात के अंदर पानी भरा और पानी भर के कन्हैया के सामने रख दिया कि देख बेटा चंदा मामा। चंद्रमा का प्रतिबिंब उस पानी पे जल पे पड़ने लगा तो कन्हैया ने देखा कि हाँ माता चंदा मामा तो है। अब कन्हैया नटखट है, बोले हाँ चंदा मामा, और थाली को पकड़ा और उठा दिया और जल को ढोल दिया और कहने लगे माता कहाँ गया तेरा चंदा मामा? माता कहने लगी कन्हैया चंदा मामा तो नहीं मिल पाएगा, अभी और कुछ दिला देती हूँ। बोले एक काम कर कन्हैया, मैं छोटी सी कन्या देखकर तेरा विवाह करा दूंगा, छोटी सी कन्या देखकर तेरा विवाह करा दूंगी, तू बड़ा होगा जब। बोले नहीं मुझे अभी शादी करनी है, बड़ा होने की किसी को, मुझे तो अभी शादी करनी है, अभी शादी कराओ मेरी, अभी विवाह करना है मुझे तो। लल्ला थोड़ा बड़ा तो हो जा, नेक्स्ट तो कन्हैया है और बड़ी बड़ी बातें करे। नेक्स्ट तो तेरा स्वरूप है और बातें तो 80-80 साल के डोकरे जैसी बातें करता है। बोले हाँ मैया मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मेरी बातें बड़ी बड़ी और मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मेरा विवाह कर दो। बोले कन्हैया तूने कोई देख रखी हो छोरी तो मुझे बता दे। तो कन्हैया कहने लगे कि हाँ मैया एक छोरी देख रखी है मैंने, एक तेरे लिए अच्छी सी बहू मैंने देख के भी रखी है, उससे मेरा विवाह करा देना। अब कन्हैया क्या कहते हैं कि कौन है? तनिक बता तो सही कौन है वो लड़की, उससे शादी करा देंगे तेरी। तो क्या कहते हैं कन्हैया कि मैया इतनी सुंदर लड़की है तो तुम देखते ही मना नहीं करोगी? बिल्कुल हाँ कर दोगी। कौन है कन्या? राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे छोरी से मैया करा दे मेरो
द्वारका राधिका बोली से ब्रज की छोरी से मैया करा दे ब्रज की छोरी से मैया करा दे आइए हमारे बीच में हमारे भाई साहब के